एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ट्रैवलिंग बस। सो गाइज, हम लोग है दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग जिसको माना जाता है सोमनाथ के बाहर। ये हमारा शायद दूसरा या तीसरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। तो हम लोग यहाँ पे सोमनाथ पे आए हुए हैं और हमारा जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है वो सोमनाथ है और उसके साथ साथ नागेश्वर का भी प्लान है, क्योंकि अगर आप लोग सोमनाथ आ रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि नागेश्वर दर्शन तो उसके साथ ज़रूर करें। ये ब्लॉग जो है ये है सोमनाथ का लाइट शो। मॉर्निंग में दर्शन हुआ या फिर गंगा जल चढ़ाना हुआ या फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस टाइम पे करें, कैसे करें, कहाँ पे क्या करना है, इस सारा प्रोसेस जानने के लिए यहाँ पे कहाँ रहें, लोकल फूड्स और विथ ट्रैवल, मतलब ट्रैवल में क्या एक्सपेंस लगेगा और क्या क्या मतलब आप ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस बारे में है वीडियो। जो लोग भी आप लोग नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर और ज़रूर शेयर करें, और कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं या कुछ भी मुझे बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल जर्नी होने वाला है हमारा, क्योंकि सोमनाथ एक ऐसा जगह है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स कितने ही लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की और ये वापस से बनाया गया है। इसका एक मान्यता तो वो बहुत ही डिफरेंटली, बहुत ही अलग है। यहाँ पे आपको साक्षात महादेव का जो प्रेजेंस है ना वो आपको फील होगा, क्योंकि जो यहाँ लाइट शो होता है या फिर जो बाबा का जो शिवलिंग है वो देख के ना एक आपको अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब फीलिंग आएगा, क्योंकि वैसे भी ज्योतिर्लिंग दर्शन जो होता है ये स्पिरिचुअल, टोटली स्पिरिचुअल जर्नी होता है। इसका जो फीलिंग होता है, इमोशन होता है, ये बहुत ही अमेजिंग होता है। हमारे साथ इसको एंजॉय करें, हमारे साथ इसको फील करें, स्पिरिचुअली हमारे साथ कनेक्ट हो। वीडियो को आगे देखते रहिए कि हम यहाँ पे किस तरीके से महादेव के साक्षात दर्शन करते हैं, और साथ में आप भी हम मेरे वीडियो के थ्रू सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। लेट्स गो। सोमनाथ आने के लिए आपको नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा वेरावल। आप जैसे भी हो बाई ट्रेन, बस और कार आप यहाँ वेरावल तक पहुँच सकते हैं बहुत ही इजीली। वेरावल से ये 7 से 8 किलोमीटर सोमनाथ मंदिर के पास आपको गाड़ी छोड़ देगा। ऑटो में भी आ सकते हैं या फिर पर्सनल कैब भी कर सकते हैं, उसमें भी सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और मंदिर के पास आप त्रिवेणी संगम के पास भी स्टे कर सकते हैं, मंदिर के पास भी स्टे कर सकते हैं, जैसे हमारा स्टे है। हम लोग 0.2 किलोमीटर के पास में ही है मंदिर का, तो आप लोग यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, या फिर आपका जो जगह कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हम लोग द्वारका आए हुए हैं, सॉरी फिर द्वारका दिमाग से नहीं जा रहा है। हम लोग सोमनाथ आए हुए हैं और यहाँ से जो है सुबह कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आए, तो क्या यहाँ पे आपको क्यू कम मिलेगा, लाइन कम मिलेगा, और बहुत ही पीसफुली आप दर्शन कर सकते हैं और गंगा जल चढ़ा सकते हैं। और गंगा जल आपको जो है वो अंदर मिलेगा, मतलब पूरा प्रवेश द्वार से अंदर जाए, वहाँ पे 35 रुपीज़ 40 रुपीज़ करके गंगा जल मिलता है। आप वहाँ से उसको लेके महादेव को चढ़ा सकते हैं। चलिए हमारे साथ। फ़ोन तो सोमनाथ के अंदर अलाउड नहीं है, तो बाहर का जो प्रांगण है वो देखते हैं और बाहर से ही महादेव के दर्शन करते हैं। गाइस, ये है काउंटर। यहाँ पे आपको आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबमिट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक टोकन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ही आप वहाँ पे मंदिर पे एंट्री कर सकते हैं। जूते भी आप यहाँ रख सकते हैं या फिर अंदर भी जगह है वहाँ भी रख सकते हैं।
लोग सोमनाथ दर्शन करके निकल चुके हैं, है ना? बोलो ओम नमः शिवाय। और अभी जा रहे हैं ओशन व्यू की तरफ। सो यह है टिकट आगे। सो यहाँ से आपको 5 रुपीज़ कैश दे के ओशन व्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ये रहा उसका टिकट, पर पर्सन 5 रुपीज़। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। चलें, ओशन व्यू जाने के लिए आप यहाँ पे साइकिलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे साइकिल्स अवेलेबल है, मतलब एंट्री के बाद आप साइकिल पैसा देके बुकिंग कर सकते हैं कुछ मिनट्स, कुछ घंटों के लिए, और बहुत ही इजीली ओशन का साइड जो है वो पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है पैदल चल के एक्सप्लोर करना। तो गाइस यही है वो बांध स्तंभ, जिसके एकदम सीधा सीधी हज़ारों किलोमीटर तक आपको कोई लैंड नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी ही पानी है। हज़ारों साल पहले इसको बनाया गया था और पता नहीं किस तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। कितने ही टैलेंटेड लोग थे उस टाइम पे, जो इतने सालों पहले भी ऐसे चीज़ का निर्माण किया गया है। तो शांतिपूर्वक दर्शन करने के बाद जो ओल्ड सोमनाथ मंदिर है, जो अहल्याबाई ने बनाया था, वो न्यू सोमनाथ मंदिर के पास में ही है। उसी के ओल्ड सोमनाथ मंदिर के पास में ही आपको फ्री भोजनालय मिल जाएगा, जहाँ पे 2 वक्त यानी कि सुबह और रात को फ्री में भोजन करवाया जाता है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन सबको भोजन करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहें तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद का सेवन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं लाइट शो देखने के लिए, और वो रहा मंदिर। तो हमारा जो लाइट शो था वो कंप्लीट हो चुका है और हमने बहुत एंजॉय किया। मतलब इट वाज लाइक गूज बम्स आ जाते हैं ना, वो मोमेंट था हमारे लिए। तो और इसके अलावा हमने वहाँ पे दर्शन भी कर लिया, क्योंकि थोड़ा लाइन उस टाइम पे कम था। तो मैं प्रेफर करूँगी, अगर आप लोग सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे आए, तो खाली आपको पक्का मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे काउंटर पे अपना जो गैजेट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको मैंने सबमिट किया था। तो जब आप ले लीजिएगा उसको वापस ना, तो काउंटर से इसके उल्टे साइड पे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी है वो वहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा। और जो साइड बैग्स है आपका, कोशिश करें कि सब होटल में रख के आए, क्योंकि यहाँ पे आने पे फिर वही लाइन लगाए और फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो साइड बैग यहाँ पे काउंटर पे अगर बोले कि नहीं आप ले जाइए, चल जाता है, तो नहीं चलता है। जो भी यहाँ पे चेकिंग होगा उसमें आपको बैग्स लेके एंट्री नहीं करने देगा। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इनको रिक्वेस्ट करें, जो भी बात करना है करे, करके बताएं कि नहीं आप बैग मेरा सबमिट करिए, नहीं तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। सो ये है यहाँ का प्रोसेस।
लाइट शो देखने के बाद आप चाहे तो सोमनाथ मंदिर के आउटसाइड में जो मार्केट है, जो लोकल फूड है, उसको ट्राई कर सकते हैं। हमने भी 2-4 फूड जो है वहाँ के स्पेशल उनको ट्राई किया। सोमनाथ दर्शन के बाद निकल जाइए द्वारका स्टेशन के लिए, जिसके लिए आपको जो ट्रेन का फेयर है, अगर आप एसी टिकट बुक करते हैं तो 650 रुपीज़ लगेगा और लगभग 8 घंटे में आपको द्वारका स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा। द्वारका स्टेशन से नागेश्वर का जो डिस्टेंस है वो लगभग आधा घंटा का है। 17 किलोमीटर लगभग पड़ जाएगा आपको। आप वहाँ पहुँचने के लिए ऑटो कर सकते हैं या प्राइवेट कैब में भी वहाँ जा सकते हैं। लगभग 500 के करीब आपको एक्सपेंस। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग के पास, नागेश्वर। और यहाँ पे हैं हम लोग काउंटर के पास। और अगर आप नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं तो देखिए ये पीछे लाइन जा रहा है, ये पूरा लाइन है, ये लाइन के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो ये गेट के पास ही आपको मिल जाएगा पूजा अभिषेक ऑफिस। सो यहाँ पे 2 लोगों का 2200 रुपये लगता है सिर्फ जल अभिषेक। ग्रुप में आ रहे हैं तो 50-100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, दैट्स इट, सिर्फ जल अभिषेक। और अगर आप दूध अभिषेक करना चाहते हैं वो 3600 लगेगा उसका। सो अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको लाइन नहीं देना पड़ेगा, आप वीआईपी एंट्री कर सकते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं बिना लाइन से। और ये है काउंटर का प्राइस, यहाँ आप क्या क्या कौन से रेट पे कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ मेल्स को ज़रूरी है कि आप लोग धोती कैरी करें, या धोती यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये वाइट वाला 300 का है जो बिना बना हुआ है, और बाकी जो बना हुआ है वो 400 का है। दर्शन हो गया है कंप्लीट। बहुत अच्छी तरीके से हमने अभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल आए हैं हम लोग धागा बांधने। सो गाइस ये जो 2 ज्योतिर्लिंग का स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आप बहुत ही इजीली 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन आप मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं। और फूड के बारे में बात करें तो पर डे आपको 500 से 600 रुपये लग जाएगा। और होटल डिपेंड करता है, 1000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। आप 1500-2000 जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप रूम ले सकते हैं। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एसी का, कोच का अलग एक्सपेंस होता है और नॉर्मल का अलग होता है। तो जैसा आप कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से बजट प्लानिंग करके ये दो ज्योतिर्लिंग लगभग 3 दिन में कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। तो हमारा जो और 2 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन था वो कंप्लीट किया है आज। तो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही स्पिरिचुअल सा फील हो रहा है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। बहुत सारे यहाँ पे साइट सीइंग का भी वो भी तालाब है, बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर समय नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं।